दे रखा यथास्थिति का इससे बनाए रखने के बावजूद भी ग्राम किशनपुर एवं आमेर में लगभग 900 बीघा राजकीय भूमि पर कब्जा कर उसको बेच दिया और धर्म विशेष के लोगों को वहां पर बसा दिया। यही नहीं, किशनपुरा व आमेर में राजस्थान पुलिस को आवंटित 500 बीघा जमीन 500 बीघा जमीन पर भी इन्होंने कब्जा करके कॉलोनी काटी। कहाँ का जमीन का? जयपुर में, अहमदाबाद में, बॉम्बे में, विशेषकर जयपुर में 17 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो कहीं मंदिर माफी की है, कहीं शिवाचक चरागाह है, कहीं वक्फ की है। इन सब जमीनों का बेचान करके अकूत संपत्ति इकट्ठी की है। इसमें वो आदेश भी हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कि उस जमीन पर किसी प्रकार का हक राइट नहीं किसी को बेचने का, वो आदेश नहीं। लेकिन न हाई कोर्ट की परवाह की, न सुप्रीम कोर्ट की परवाह की, न पुलिस में 5 एफआईआर दर्ज है। और पुलिस भी इनका असर इतना है कि मुकदमा दर्ज नहीं करती है। मुस्तकिल को प्राइवेट जिज्ञासा के थ्रू मुकदमा दर्ज कराना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अभियान चलाए जाने की दृष्टि से मैंने आपके बीच में आपका ध्यान आकर्षित किया है, जिससे पता लग गया देश को, प्रदेश को कि ऐसे लोग मुस्लिम समाज में जिनकी बकौती है वक्फ बोर्ड में, वो वक्फ के बिल का विरोध कर रहे हैं। ये जानकारी जनता तक जानी चाहिए। इस दृष्टि से मैंने आपके बीच में ये मुद्दा रखा है। जी, ये जमीन क्या 200 बीघा बता रहे हो? 900 बीघा जमीन सरकार की है, जिसमें 500 बीघा पुलिस के लिए अलॉट हो चुकी है। उस 500 बीघा पर भी कॉलोनी काट रही और पुलिस सो रही है, इसका मेरे को खेद है। तो मुकदमा दर्ज कराएंगे? 5 मुकदमे दर्ज हैं, 4 एफआईआर लग गई, 1 मुकदमा अभी दर्ज हुआ है जिसमें मुख्यमंत्री जी से बात करके इनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। पूर्ववर्ती सरकार ने क्या जमीनों पर एक एक करके पूर्ववर्ती सरकार में सारे कबाड़े हुए हैं जिनके कागज मैंने आपके सामने पेश किए हैं। और वहां भैरव सिंह जी ने जमीन सीआरपीएफ के लिए दे दी थी, आप सबको जानकारी होगी। पुराना भैया किशनपुरा बता रहे, वहां भैरव सिंह जी ने मैं आपको थोड़ा सा विवरण वहां का समझा देता हूं। जहां 900 बीघा जमीन है, थोड़ा सा टाइम आपका और लगेगा। ग्राम किशनपुरा, लालवास व आमेर की लगभग 1460 बीघा जमीन का प्रकरण है, जिसमें दिनांक 30/7/1991 को 81 बीघा 44 डिसवा जमीन भैरव सिंह जी ने सीआरपीएफ के लिए अलॉट की थी। ये तहसील आमेर में ग्राम किशनपुरा में स्थित है। 1460 बीघा सिवाय चक। ये कि दिनांक 12/1/1992 को ग्राम किशनपुरा व आमेर की उक्त भूमि में 500 बीघा भूमि 12/1/1992 राजस्थान पुलिस को आवंटित की गई थी। यह कि उक्त आवंटित भूमि का कब्जा राजस्थान पुलिस को जेडीए द्वारा दिनांक 20/1/1992 को दे दिया था, कब्जा भी दे दिया। यह कि उक्त भूमि को शिवाचक दर्ज करने सीआरपीएफ पुलिस को आवंटन के विरुद्ध एसएमएस इंटरनेशनल कॉरपोरेशन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिक्त संख्या SBCW 1172/92 दायर की थी, जिसको माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 19/2/2009 को खारिज कर दिया। इसके पश्चात एसएमएस इंटरनेशनल कॉरपोरेशन द्वारा
माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील किए जाने पर DB नंबर 500/2009 में दिनांक 11/1/2010 को अपील स्वीकार कर JDF को आवंटन निरस्त करने और भूमि वापस लेने के आदेश दिए थे। फिर ये उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में SLP दायर की 2010 में 14/1/2011 को आगामी 11 से आगामी आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने का यह आदेश चल रहा है। ये जो पांचवी है, आपने पहले भी कई मामले उठाए हैं, इससे पहले भी सरकार सुनती तो है नहीं, आपकी तरफ से बार-बार काम करता है। आपने पहले भी 10 बार मामले आए, आप स्टेट होम मिनिस्टर के पास गए, FIR दर्ज करवा, अरे देखो ऐसा है, बार-बार मामले उठाए, ऐसी बात नहीं है। हमने सब इंस्पेक्टर का मामला उठाया, आपको पता है मैं SOG के दफ्तर भी गया था, तो पहले तो 14 ही सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार किए थे, अब 100 से ज्यादा सब इंस्पेक्टर और 2 RPSC के मेंबर जेल के सीटों में। आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? हमारी बात नहीं आपने जो बताया 5वां मामला, तो वो इसी साल दर्ज हुआ है, वो इसी साल दर्ज, शायद जून के महीने में। हाँ इसी साल। मतलब 3 महीने हो गए, क्या पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई की? मैं इस संबंध में मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा। पुलिस पहले की तरह से मुकदमों को रफा-दफा नहीं करे और इसमें पुख्ता कार्रवाई करे। एक मिनट कितनी जमीन है और कौन से मंदिर की माफी की जमीन है, उस पर अब क्या बन गया, इसके बारे में थोड़ा। मदन मोहन जी के कैंपस की जमीन है और उसका एग्जैक्ट रकबा मैं नहीं बता सकूंगा, लेकिन उस जमीन पर ये फजलुर रहमान ने मुस्लिम समाज के लोगों को बसा दिया। वो मंदिर माफी की जमीन है, हिंदू की आबादी को रोक रही है। प्रधान जी, गोविंद देव जी, प्रधान जी, सॉरी गोविंद देव जी। पुलिस निरीक्षक उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग की, उसका रेस्पॉन्स मिला कि सरकार का? नहीं, ये बात आई नहीं अंदर एजेंडे में नहीं थी, ये मीडिया में सही ढंग से नहीं आया। डॉक्टर साहब, आप आंदोलन कर रहे हैं, कई सालों से हम भी देख रहे हैं, आप यहाँ धरना देते हैं, आंदोलन करते हैं और किसी इश्यू को उठाते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, बाकायदा आपकी नहीं सुनी जाती है तो आप सरकार के खिलाफ जो है एप्लीकेशन भी देते हैं, लोगों से मिलते हैं, नेताओं से मिलते हैं। लेकिन आप ही के एक MLA हैं बाल मुकुंद टेहरी, वो कहीं भी घुस जाते हैं, शराब की दुकानों को घुस जाते हैं, मीट की दुकानों को बंद करा देते हैं, आधार कार्ड की चेकिंग करते हैं, लेकिन कोई उनके पास जो है आधार नहीं होता है, ना ही कोई FIR दर्ज कराते हैं। तो इसको लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि 54 साहब हरकत कर रहे हैं। तो मेरी हरकत अगर 54-56 है तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ। देखो, बाल मुकुंदाचार्य जी ने जो खुले में मीट की दुकान बिना लाइसेंस के चल रही थी, वो मुद्दा उठा के उन दुकानों को बंद करवाया। वो कोई चंद की बात नहीं थी, वो बात गंभीर थी कि मंदिरों के सामने खुले में मीट बिक रही है, उसका विरोध किया तो बंद हो गए। ये काम तो पुलिस का है ना, वो थोड़ी करेंगे। आधार कार्ड को चेक कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आधार कोई FIR भी दर्ज नहीं कराई इसमें और वो झूठा मामला। आप ये सही कह रहे हो, काम पुलिस की है, लेकिन पुलिस का भी ध्यान आकर्षित किया जाना। कोई पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, तो MLA की जिम्मेदारी बन जाती है कि अधिकारियों का सरकार का ध्यान आकर्षित करे। इसका मतलब तो पुलिस और इंटेलिजेंस काम नहीं कर रही है यहाँ पर आपकी सरकार? नहीं, मैं ये तो नहीं कह रहा, पर चप्पे पर तो पुलिस पहुंच नहीं सकती। जहां भी जनप्रतिनिधि, विशेषकर भाजपा के लोगों में कोई ऐसी चीज ध्यान में आती है जो इलीगल है, उसकी जानकारी अधिकारी को देना, सरकार को देना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। एक इसके अंदर केवल गोविंद जी मंदिर की जमीन है या फिर अन्य और भी मंदिर? ना, इसमें अहमदाबाद की है, इसमें मुंबई की आदिवासी की जमीन है, इसमें सरवा मोड़ की जमीन है, इसमें किशनपुरा की जमीन है, लालवास की जमीन है, आमेर की जमीन है। हाँ जी, आपके साधु पूछ रहे हैं कि जो किरोड़ी मीणा जी हैं, मंत्री की हैसियत से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या विधायक की हैसियत से? अब आप किसी हैसियत से मान लो, साधु जी से पूछ लेना, और मैं साधु की हैसियत से पत्रकार वार्ता कर रहा हूँ।
डॉक्टर साहब सवाल ये था कि कल आप कैबिनेट की बैठक में गए, आप कैबिनेट की बैठक में प्रोटोकॉल है कैबिनेट मंत्री जा सकता है, तो आप कल बैठक में जाके आए थे, तो हम सब मान लेंगे कि आप कैबिनेट मंत्री हैं। आप कुछ भी मानो, लेकिन मैं इस्तीफा दे चुका हूं मंत्री पद से। बाबा 4 महीने हो गए आपने इस्तीफा दिया है, 4 महीने हो गए आपने इस्तीफा दिया है, 4 महीने हो गए आपने इस्तीफा दिया है। क्या भवानी जाग गई आपकी कल वहाँ कैबिनेट की बैठक में जाकर? ना भवानी तो मेरी सदैव जागृत रहती है, लेकिन उस दृष्टि से नहीं जागी कि मैं अभी मंत्री पद पर काम करूं। डॉक्टर साहब, राजस्थान में पिछले 2 दिनों से ऐसी घटनाएं सामने आ रही है कि नाम पूछकर लोगों को पीटा जा रहा है, तो क्या इसको और क्या कर रही सरकार? नाम पूछकर पीटा जा रहा है, ऐसी घटना कोई आई है तो हम गृह मंत्री और डीजीपी की जानकारी में डालेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप नाम दे दो। अभी ब्रह्मपुर थाने में भी मामला आया है और देव से पहले में जो इन सब्जी वालों को पीटा गया। हाँ, हो सकता है, क्योंकि शरारती तत्व कुछ भी नाम बदलकर घटना को रूप दे सकते हैं। आप बहुत अच्छी बात है, तो ठीक है, राजस्थान सरकार बड़ी कार्रवाई करती है। डॉक्टर साहब, अगली कैबिनेट की बैठक में जाएंगे क्या? अब सिर्फ ये हर 15-20 दिन में कैबिनेट की बैठक होती है, तो अगली में भी जाएंगे क्या? कुछ नहीं कह सकते। नहीं, आपने इसको क्लियर कर दीजिए कि आप जो मंत्री पद से आप इस्तीफा दे रहे हैं उसको आप अधिक है क्या? मेरा इस्तीफा बरकरार है, इस्तीफे अड़िग हूँ, मुख्यमंत्री जी से बार बार निवेदन कर रहा हूँ और आपके जरिए फिर मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ कि मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लो। मैंने नैतिकता के नाते इस्तीफा दिया है, इसलिए पुनः आग्रह है मुख्यमंत्री जी से मेरा इस्तीफा स्वीकार करने की कृपा करें। अच्छा आपने लेटर दिया था, आपने पिछली बार चीफ सेक्रेटरी को लेटर दिया था, उसमें मंत्री लिखा हुआ था, तो आप ऐसे मंत्री की हैसियत से आप लेटर वगैरह दे रहे हैं? आप नहीं, ज्यादातर विधायक की उससे ज्यादा कोई गलती हो गई होगी जल्दबाजी में, लेकिन डॉक्टर साहब विधायक के लेटर पर जा रहे हैं। संगठन एक तरफ कह रहा है कि आप मंत्री हो, मंत्री की तरह काम कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे चुका हूँ, और उधर कांग्रेस इसका पूरा माइलेज। ये तो सही है, कैसे आप? ये तो सही है कि मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे चुका हूँ, मंत्री पद से इस्तीफा चल रहा है, इस्तीफे की कॉपी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। लेकिन आज मैं पत्रकार वार्ता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के कहने पर कर रहा हूँ, और प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि आप मंत्री हैं, रोजाना फाइलें आप निकाल रहे हैं। मैं कौन सी फाइल बड़ी निकाल दी जरा बता दो। अब आपदा की तो निकालनी पड़ेगी, फिर कौन निकालेगा? मतलब आप साइन कर जहाँ सड़क टूट गई, जहाँ आदमी मर गया, जहाँ पशु मर गए, उनको तो तुरंत रिलीफ देने की जरूरत है। वो तो मैं इस्तीफा देने के बाद भी बाढ़ग्रस्त इलाके में घूम के आया था। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कोई इमरजेंसी है तो उसमें मैं काम करूं। बाकी मैं मन से मंत्री पद से मैंने इस्तीफा दे दिया। एक मिनट सोनी जी, 1 मिनट। शशि भैया, एक मिनट। शशि भैया, एक मिनट। शशि भैया, जमीन आवंटन का फर्जी पट्टे काटने का पूरा मामला है, क्या आपने इसकी तस्दीक भी की है कि बीजेपी का तो कोई नेता इसमें लिप्त नहीं है, चाहे किसी मोर्चे का हो चाहे कोई और? मैं किसी नेता पर आरोप नहीं लगा रहा, हो सकता है कोई जांच में ऐसी चीज आ जाए तो, पर ये पूरी तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड के जो महासचिव हैं उनका प्रकरण है। एक तरफ वो वक्फ बोर्ड का मुद्दा उठा रहे हैं, दूसरी तरफ गरीब मुसलमानों तक की जमीन को बेच रहे हैं, मंदिर माफी की जमीन बेच रहे हैं, मुस्लिम ट्रस्ट बना उसकी जमीन बेच रहे हैं, सरकार की जमीन बेच रहे हैं, और वो झंडा बरदार बनकर पूरे देश में विपक्षी नेताओं के पास घूम कर मोदी जी के खिलाफ देश में माहौल खड़ा कर रहे हैं, अशांति फैलाना चाहते हैं। इसलिए प्रथम स्तर पर हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ जब 5 FIR दर्ज है तो उनमें कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्व को बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपकी सरकार है, करवा दो, आपकी सरकार। हाँ, कराएंगे ना। ये कौन है ये तो बताओ, ये फसल रही है कौन, ये कौन है, कहाँ से आया? बता दिया ना मैंने। नहीं बताया। अरे आप बाद में आए होंगे। रहने वाला है कौन है, क्या है, ला भाई लाना। कहाँ का रहने वाला है, कब साहब कौन है, ये क्या है? आमतौर पर तो इनका पता लगाना टेढ़ा काम हो जाता है, मुंबई का है। लेकिन ये
ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव हैं ये फुजल फजल उर रहीम, और इनकी बेटी भी यहाँ जयपुर में रहती है, दामाद भी जयपुर में कांग्रेस के पदाधिकारी हैं दोनों। तो और एक एनजीओ में सलमान खुर्शीद के साथ शामिल है। एक एनजीओ चलता है जो सलमान खुर्शीद भी है उसमें, उसके कागज मैं ला रहा हूँ, 4-5 दिन बाद आपके सामने उसको करूँगा कि सलमान खुर्शीद और ये बड़े बड़े जो है नेता मुसलमानों के क्या क्या फर्जी कारस्तानी कर रहे हैं, विदेश से गल्फ कंट्रीज से पैसा लगा के लाकर राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं। अभी मेरे ख्याल में जयपुर के आसपास का होगा क्या पता, और पता तो आप इसे वेबसाइट खोलोगे तो लग ही जाएगा। मैंने खोली नहीं, मेरे से गलती हो गई कि ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की साइट खोलोगे तो पता लगेगा। वो ये नहीं बता सके कि तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ, ऐसी आरएस की टॉपर है। ऐसे 11 लोग हैं जिनकी कॉपियों पे नॉट अटेम्प्ट लिखा हुआ था, यानी उन्होंने सवाल को अटेंड ही नहीं किया और बाद में उनको कॉपी दे दी, और 11 लोगों ने वो सारे सवाल अटेंड करके उनको आरएस बना दिया। एक मामला ऐसा था जिसमें एक व्यक्ति ने आरपीएससी के चेयरमैन भूपेंद्र यादव को कहा कि कल इंटरव्यू है फला का, उसका 82 नंबर आएंगे इंटरव्यू में। तो भूपेंद्र यादव ने कहा ये हो नहीं सकता, और दूसरे दिन जब इंटरव्यू से आया और रिजल्ट निकला तो 82 नंबर मिले। इतनी गड़बड़ घोटाले आरपीएससी में हुए। 3 चेयरमैन आरपीएससी के पूरे प्रमाण मैंने एसओजी को दे दिए हैं। मेरे को भरोसा है कि जिन लोगों ने फर्जी दाखिला हुआ है, आदेश बने, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। दिनेश पटेल ने आपको 500 करोड़ आपका हो गया। क्योंकि आपने जब गणपति प्लाजा पर जब बड़ी कार्रवाई करवाई थी तो दक्षिणी राजस्थान का बड़ा नेता है दिनेश पटेड़िया, उसने कहा था कि 500 करोड़ का मानहानि का दावा करूंगा, आपको फिर से वो चुनौती देने के लिए तैयारी कर। देखो मेरी बात सुनो, मानहानि का दावा खोदड़िया जी करें, आरपीएससी के टॉपर करें, फर्जी सब इंस्पेक्टर करें, फर्जी आरएस करें, उनको पूरी स्वतंत्रता है। मेरे पास पूरे प्रमाण है, उनको हिम्मत नहीं मेरे खिलाफ मानहानि का दावा करें। मैं सत्यता